अहम खबर, लॉन्ग मार्च और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने 4 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगी अलीशा अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। अलीशा, आगाह कीजिए इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक एक समाअत हुई जिसमें वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च में और धरनों और इस तरह के जलसों में सियासी वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पहले भी जब एक जलसा हुआ था पीटीआई की जानिब से, जिसमें इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की काफी रेस्क्यू गाड़ियां बंद की गई थी, जिसके बायस आज की समाअत हुई, जिस पर अदालत ने अपना 5 सफ़ात का तहरीरी जो हुक्मनामा है वो जारी किया और बिल्कुल किसी भी सियासी एक्टिविटी में किसी भी हुकूमती वसाइल को या सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। जी अलीशा, ये बताइएगा कि आज तो खैर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, लेकिन क्या इससे पहले भी ये अनलॉफुल नहीं था कि जहाँ की गवर्नमेंट है वो जलसे जुलूसों के लिए, तहरीकों के लिए, एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकती बाय लॉ? जी बिल्कुल, ये पहले भी गैर आईनी था, गैर कानूनी था, लेकिन हुकूमती अराकीन का यही मौक़िफ़ होता था कि ये स्काउट के साथ जाती हैं, ये प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां जाती हैं। जब भी एक वज़ीर आला या कोई और सरकारी शख्सियत इन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये उसकी अथॉरिटी में आता है। लेकिन अब चूंकि अदालत ने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा ली है तो अब कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी या कोई भी आला ओहदेदार इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी तो अलीशा, ये भी बताइएगा इससे पहले जो मशीनरी इस्तेमाल होती रही उस हवाले से तफसीलात कोई तलब की गई अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, जितनी भी मशीनरी थी जो कि ऑलरेडी हमारी वफाक के पास बाउंडेड भी है, उससे रिलेटेड भी जितनी इंफॉर्मेशन थी वो भी अदालत ने मंगवाई। और उससे पहले जितनी भी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती जमात है इनकी जानिब से जो मशीनरी इस्तेमाल की गई, जो रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल की, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी अदालत ने समाअत के दौरान मंगवाई थी। और अलीशा, ये पिटीशन किसकी तरफ से दायर की गई थी? इस केस की डिटेल्स बताइएगा। ये पिटीशन दायर की गई थी रेस्क्यू की जानिब से, क्योंकि उनकी तरफ से काफी गाड़ियां भी बंद थी और जो अपोजिशन जमातें थी इनका भी यही मौक़िफ़ था कि जो सरकारी वसाइल है सूबे की, इसकी गाड़ियां बंद होने के बाद इन्होंने एक तफसीली दरख्वास्त दायर की थी जिस पर अदालत ने इनके हक में फैसला सुनाया। ठीक है अलीशा, साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश भी हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, आप आगाह कीजिए, आइंदा के लिए तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है, जो पहले इस्तेमाल होता रहा जो भी सरकारी मशीनरी, उस हवाले से कोई तफसीलात तलब की गई अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, जो पिछली दफ़ा एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और अली अमीन गंडापुर उसको लीड कर रहे थे, तो उस वक्त रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां लेकर गए थे और ये कहा गया था कि चूंकि वहाँ पे कोई भी हंगामी सूरत हाल पेश आ सकती है तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए या उनकी मदद के लिए ये मशीनरी वहाँ पे पहुँचाई गई है। बाद में वो मशीनरी जो थी वो पकड़ी भी गई थी और जिसको 1 माह बाद वहाँ से छुड़ा के ले आए थे। तो इस सिलसिले में एक पिटीशन दायर की गई थी और पेशावर हाई कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया है और उस फैसले के मुताबिक जितनी भी सियासी सरगर्मियां होंगी उसमें सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सूबाई हुकूमत और फरीकैन को हिदायत की गई है कि सियासी जलसों और इस तरह लॉन्ग मार्च जैसे वो वाक़यात होंगे, जो सरगर्मियां होंगे, उसमें किसी किस्म की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार का कहना यह था कि सूबाई हुकूमत ने जलसों में और मिलियन मार्चों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि दुरुस्त नहीं। और दरख्वास्त गुजार के वकील का ये भी कहना था कि जो लॉन्ग मार्च थे उसमें सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई थी और उसके सबूत मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने फैसला सुना दिया और कहा है कि सरकारी मशीनरी का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, इसलिए फौरी तौर पर ये पाबंदी आयद की जाती है और ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने निपटा दी है। जी।